द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। एबीपी वोटर ने सर्वे भी किया है, लेकिन इसके आंकड़े बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। एबीपी वोटर ने जो चुनावी सर्वे किया है उसमें जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर फिर से वापसी कर रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़ा छूकर सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो सर्वे में बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। बीजेपी चारों खाने चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। एबीपी वोटर ने क्या सर्वे किया है और यहाँ पर किसको कितनी वोट फीसदी मिली है, वोट शेयर मिला है और कितनी सीटें मिल रही है, ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पर 3 रीजन है: मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है। कहा जाता है कि मध्य छत्तीसगढ़ में जिस भी पार्टी का बोलबाला हुआ वही सरकार बनाती है और मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही बाजी मार रही है। बीजेपी का सुपड़ा मध्य छत्तीसगढ़ से बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है। एबीपी वोटर का सर्वे आपके सामने रखेंगे कि सर्वे क्या कहता है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ का सर्वे। उत्तर छत्तीसगढ़ में सीटें 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का सर्वे विश्लेषण कुछ इस तरह है। बीजेपी को यहाँ पर 44% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 43% वोट शेयर मिल रहा है और अन्य की बात करें तो अन्य को 13% जो है वो वोट शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर छत्तीसगढ़ का। अब सीटों के लिहाज से देख लीजिए, वोट शेयर आपने देखा, अब सीटों के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी को 5 से 9 सीटें उत्तर छत्तीसगढ़ में मिलने के अनुमान है। कुल सीटें 14 हैं, बीजेपी को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर 0 से 1, यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और दोनों को सर्वे में 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में सीटें जो हैं वो 12 हैं और यहाँ पर वोट शेयर की वोट फीसदी का हिसाब से देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 37%, कांग्रेस को यहाँ पर 48%। कांग्रेस को यहाँ पर बीजेपी से बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो मिलने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य को 15% यहाँ पर वोट शेयर मिलने का अनुमान है। 12 सीटें हैं। अब इन सीटों के लिहाज से सर्वे क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। 12 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर बाजी मार रही है। कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य की बात करें तो 0 से 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सर्वे में बाजी मार ले रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं मध्य छत्तीसगढ़ की। मध्य छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है। मध्य छत्तीसगढ़ में 64 सीटें हैं, यानी कि सबसे बड़ी विधानसभा सीट यहाँ से ये मानी जाती है और यहाँ पर जिस भी पार्टी का बोलबाला होता है, जिस भी पार्टी का वोट प्रतिशत सीटें ज्यादा होती हैं, वही पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। तो एक तरह से आप इसे निर्णायक सीटें, निर्णायक रीजन जो है वो भी कह सकते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपके सामने हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में पहले वोट फीसदी शेयर देखिए। बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 46% और अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर 13%। अब यहाँ पर सीटें 64 हैं। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 25 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 34 से 38 सीटें और अन्य की बात करें तो 0 से 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, इन तीनों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ही बीजेपी पर भारी पड़ रही है और अगर इस सर्वे के अनुसार चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो वापसी कर रही है, धमाकेदार वापसी कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही सरकार बनाने वाली है। बीजेपी यहाँ पर चारों खाने चित हो गई है। बीजेपी का नाम निशान भी आपको यहाँ पर जो है वो नहीं दिखेगा। एबीपी वोटर ने ये सर्वे दिखाते हुए भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी,
क्योंकि जो पोल किए गए हैं उस पोल में तो यही होता है, अगर पोल सही साबित होते हैं तो छत्तीसगढ़ में फिर से जो है वो कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिल सकती हैं पोल के हिसाब से। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 35 से 41 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर जादुई बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार करने से बहुत दूर है। हालांकि इसमें सीटें जो हैं वो बीजेपी को 35 से 41 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लेकर कितनी जगह है, बीजेपी को लेकर और क्या कुछ रुझान आएंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में एबीपी वोटर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ हो चुका है और कांग्रेस यहां पर फिर से सरकार बनाएगी। वहीं आपको 2018 में क्या हुआ था, जब 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तब किस तरह के रुझान सामने आए थे, क्या परिणाम सामने आए थे, बीजेपी ने तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में कितनी बढ़ोतरी की है, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। नवभारत टाइम्स का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें एबीपी सी वोटर का जिक्र किया है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल बीजेपी या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, हैरान कर रहे हैं आंकड़े, सर्वे रिपोर्ट के बाद खलबली। तो जाहिर सी बात है सर्वे रिपोर्ट के बाद बीजेपी में खलबली मचना तो तय है। बीजेपी की यहाँ पर नींदें उड़ गई हैं या फिर उड़ने वाली हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नतीजे सर्वे के आ रहे हैं, जो पोल्स कह रहे हैं, उसमें तो कांग्रेस वहां पर वापसी कर रही है और बीजेपी चारों खाने चित हो रही है। आर्टिकल में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले दोनों ही पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी भी दावे कर रही है और कांग्रेस भी दावे कर रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। यह इतिहास में बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। बीजेपी ने यहाँ पर बौखलाहट में चुनाव से पहले ही पहली लिस्ट जारी कर दी है। जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है उसमें भी बीजेपी जुट गई। हालांकि बीजेपी ऐसा करती नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने ये पहली बार किया है। चुनाव से पहले राज्य का एक सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे में इस बार का विधानसभा चुनाव कांटे का हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले किए गए सर्वे में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। बता दें कि राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी और 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस बम्पर जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। लेकिन ये जो अब 2023 चुनावों के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सीटों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने भी चुनाव लड़ने की जो है वो घोषणा की है। एबीपी सी वोटर के सर्वे का जिक्र किया गया है। लिखा है कि सर्वे के अनुसार राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए 2018 जैसा प्रदर्शन दोहराना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार से 2018 से 2023 में बीजेपी को जो है वो बढ़त मिल गई है। बीजेपी ने 2018 के चुनावों में 15 सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पर 35 से 41 सीटें जीतने का जो है सर्वे में अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आर्टिकल में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। कई इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिन इलाकों में 2018 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, वहां इस बार कांग्रेस से कड़ा मुकाबला जो है वो हो सकता है। तो चुनाव में 3 महीने का वक्त रह गया है और सर्वे आ रहे हैं, रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी चारों खानों चित, बीजेपी का सुपड़ा साफ और यहां पर कांग्रेस ने जो है वो बाजी जो है वो मार ली है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो अहम रीजन माना जाता है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में कांग्रेस ने मध्य छत्तीसगढ़ में बाजी मार ली है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो फिर से वापसी कर सकती है। आप एबीपी सी वोटर के इन आंकड़ों से, इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? छत्तीसगढ़ में चुनावी रुझान क्या क्या आ सकते हैं? बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कांग्रेस को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती हैं? कांग्रेस राज्य में वापसी करेगी या नहीं करेगी? इसे लेकर जो कुछ भी सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।